शांति। 2021 की साकार मुरली से होमवर्क। आज वेडनेसडे है। हमारी चमकीली माँ परम धाम छोड़कर पराये देश पतित तन में आकर अपनी शीतल ज्ञान की बरसात करके हमें भविष्य देव पद प्राप्त कराने आई है। तो आज की मुरली से हम इसी बात पर अटेंशन देंगे जो बाबा ने कहा है, तुम्हें संपूर्ण निर्विकारी बनना है भविष्य देव पद पाने के लिए। तो संपूर्ण किसे कहते हैं? जब हम आत्माएं प्रकृति और संसार की सभी आत्माओं के हिसाब किताब से मुक्त हो जाती हैं, सबके साथ हिसाब किताब पूरा हो जाता है, तब उस आत्मा को संपूर्ण आत्मा कहा जाता है। वास्तव में संपूर्ण निर्विकारी तो हम परम धाम में ही होते हैं। तो आज की मुरली में संपूर्ण बनने की विधि बताई बाबा ने कि बाबा आए हैं इस दुनिया की 5 विकारों की तप्त को ज्ञान वर्षा की शीतल ज्ञान वर्षा से बुझाकर शीतल बनाने के लिए। तो ज्ञान वर्षा से शीतल हम कैसे बनते हैं? जब हम आत्माएं ज्ञान की गहराई में जाती हैं तो विनाशी इच्छाओं से मुक्त हो जाती हैं। जैसे ही हम इच्छाओं से मुक्त होते हैं, जितनी संतुष्टता होगी उतना ही हम संपूर्णता के नज़दीक होंगे। तो निर्विकारी का अर्थ है कि हमें केवल काम विकार को नहीं जीतना, 5 विकारों को जीतना है। इसके लिए आज की मुरली में विधि बताई, आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। जब आत्मा देह से न्यारी होती है तो इंद्रियों के आकर्षण से परे हो जाती है, तो सभी विकारों से ऑटोमेटिकली मुक्त हो जाती है। निर्विकारी बनने के लिए बाबा ने विधि बताई, आत्म अभिमानी बनना है। आत्म अभिमानी बनने के लिए जैसे ही हम इसका अभ्यास करते हैं तो शरीर से न्यारे होते हैं, तो आत्मा विकारों के आकर्षण से मुक्त हो जाती है। दूसरी विधि आज की मुरली में बताई कि योग अग्नि से पापों को दग्ध करना है, अर्थात पवित्र बनना है। तो पवित्र जैसे आत्मा होती जाएगी, निरअहंकारी होती जाएगी, तो निर्विकारी भी बनती जाएगी। तो संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे तब ही भविष्य में ऊंच पद मिलेगा। इसके लिए आज की मुरली में विधि बताई कि तुम्हें पढ़ाई के रूहानी नशे में रहना है, जिससे पवित्र भी बनते हैं और भविष्य ऊंच पद भी मिलता है। दूसरी विधि बताई, माया से बचना है। और तीसरी विधि बताई बाबा ने, आज सारा दिन हमें अपने आप को देखना है कि हम चलते फिरते उठते बैठते कितनी बाबा की याद में रहते हैं। तो अपने को अपने योगी जीवन के द्वारा दूसरों के ऊपर प्रभाव डालना है, ना कि दूसरों के प्रभाव में आना है। तो आज इन बातों को अपने जीवन में धारणा में लाएंगे, ऐसे श्रेष्ठ कर्म करेंगे जिससे हमारे भविष्य 21 जन्म में राज्य पद मिले। तो उसके लिए हम विस्तार को सार में लाएंगे और सहनशीलता के द्वारा दुश्मन वृत्ति वाले को भी प्यार से और स्नेह की वाइब्रेशन द्वारा हम अपने सहयोगी बना सकते हैं। तो ये धारणा को आज हम अपने सारा दिन अटेंशन में रखेंगे। ओम शांति।